मैं डॉक्टर प्रसून कुमार त्रिपाठी, दंत चिकित्सक, लखनऊ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सा आसान टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे हम कहते हैं ब्रशिंग टेक्निक, यानी कि दांतों को साफ करने का सही तरीका। आज भी हमारे देश में लगभग आधे से ज़्यादा आबादी को दांत में ब्रश करने का सही तरीका नहीं मालूम है। यदि आप ब्रश करने के सही तरीके को जान जाते हैं तो आप अपने दांतों की रक्षा लंबे समय तक कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा करके यह बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से ब्रश करने का तरीका आ जाए। तो आइए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए आपको मैं दिखाता हूँ ब्रश करने का सही तरीका और उसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिएगा गौर से और इसे आप समझने की कोशिश। तो दोस्तों आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे सही तरीके से ब्रश किया जाता है। सबसे पहले एक टूथब्रश लीजिए। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होने चाहिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर हार्ड होंगे तो आपके मसूड़ों को नुकसान पहुँचाएंगे। इसके बाद यह एक डेंचर है, डमी है, नकली डेंचर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसमें आपको सही तरीका बताऊंगा ब्रश करने का, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे देश में कई तरीके के लोग होते हैं जो ब्रश करने का तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहले 2 मिनट आप उनके बारे में देख लें और यह समझें कि आप किस तरीके से ब्रश करते हैं। उसके बाद मैं आपको सही तरीका ब्रश करने का बताऊंगा। जैसे कि हमारे देश में मैंने इसकी तुलना ट्रेनों से की है। जैसे 3 तरह की ट्रेनें होती हैं हमारे देश में। आपने सुना होगा पैसेंजर ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी सुपर फास्ट ट्रेन, जिसमें राजधानी वगैरह आती है। तो हमारे देश में भी ब्रश करने का अमूमन तरीका ऐसे ही है। कुछ पेशेंट आपने देखे होंगे, कुछ लोग ब्रश को आराम से ले करके पैसेंजर ट्रेन की तरह घंटों ऐसे 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 साफ़ करते रहेंगे। उनको आधा घंटे से ऊपर हो सकता है 45 मिनट तक वो आराम से बैठ के धीरे धीरे ब्रश को करते रहेंगे। उन्हें यह लगता है कि जितनी देर हम ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे, हमारे दांतों की चमक उतनी ही अच्छी तरीके से होगी और सफाई होगी। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो मेल एक्सप्रेस की तरह होते हैं। आएंगे, बहुत तेज़ ऐसे ऐसे ब्रश को करेंगे, उसके बाद फिर रुक जाएंगे, फिर इधर काफ़ी तेज़ ऐसे ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कस के करेंगे। यानी कि वो इंटरवल में धीरे धीरे करके करते हैं, लेकिन वो काफ़ी तेज़ करते हैं, फिर रुकते हैं, काफ़ी तेज़ करते हैं। तीसरे जो सबसे तेज़ होते हैं राजधानी एक्सप्रेस की तरह, वो कब ब्रश करेंगे और कब नहीं करेंगे पता ही नहीं चलेगा। वो ब्रश उठाते हैं और इतनी तेज़ करते हैं, और कब वो करके ख़त्म कर देंगे, अपने मुंह को धो लेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कितनी जल्दी ब्रश किया है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको ये तय करना है कि आप किस तरीके से ब्रश करते हैं। अब मैं आपको गौर से देखिएगा सही तरीका बताने जा रहा हूँ जो ब्रश करने का तरीका होता है। सबसे पहले इस टूथब्रश पे आप हल्का सा टूथपेस्ट लगाइए। ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना होता है, क्योंकि ज़्यादा पेस्ट लगाने से मुंह के अंदर आपके झाग बहुत बन जाएगा, तब आपको ब्रश करने में दिक्कत होगी। इसके बाद हल्का टूथपेस्ट लेने के बाद आप अपने माउथ के अंदर इसको 45 डिग्री एंगल पे ले जाइए और इसको क्लॉकवाइज करना है, यानी दिशा की तरफ। घड़ी की दिशा नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो आप सिंपल समझिए, राउंड राउंड करना है, राउंड राउंड इस तरीके से 2 या 3 बार इस तरीके से। फिर इस पे ऐसे ऐसे करिए, फिर आप इधर की ओर ब्रश ले जाइए, फिर इसको राउंड राउंड करिए, फिर इसको राउंड राउंड करिए। इसी तरीके से नीचे वाले दांतों में ब्रश लगाइए और हल्के हाथों से राउंड राउंड करिए। आपको समझ में आ रहा होगा, राउंड राउंड करिए। इधर भी क्लॉकवाइज दिशा में राउंड राउंड ब्रश करते हैं। अंदर के भी उसी तरीके से हम उसको घुमाएंगे और ऐसे तरीके से राउंड राउंड करके साफ़ करेंगे। आगे के दांतों में वर्टिकल पोजीशन पे इस तरीके से साफ़ करते हैं।
अंदर के लिए इस तरीके से हम ब्रश को घुमाते हुए दांतों को साफ़ करते हैं, जिससे कि हमारे दांत के अंदर की भी जो गंदगी जमा है वह पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा ब्रश करने का तरीका। धीरे धीरे का मतलब है, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से तब इसको आप आसानी से कर सकेंगे, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमूमन 2 या 3 मिनट में आपके सारे दांत साफ़ हो जाते हैं बढ़िया से, दांत की गंदगी भी सारी निकल जाती है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो हमारी सरफेस होती है अक्लूजल सरफेस, जिससे हम खाना चबाने का काम करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, इसमें छोटे छोटे कस्प होते हैं, इसमें फूड पार्टिकल्स वगैरह जमा हो जाते हैं। इनको भी अच्छे तरीके से इस तरीके से ब्रश को करना है, ताकि आपका ये फूड पार्टिकल्स पूरी तरह निकल जाए और आपसे यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया नहीं बैठ पाए। ये देख रहे हैं आप, अक्लूजल सरफेस पे इस तरीके से करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, बस 2-3 बार करिए, आपके दांत प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएंगे। हाँ, तो अब मैंने आपको सही तरीका बता दिया है, इसी तरीके से ब्रश करिएगा तो आपके दांतों को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम भी ब्रश इस तरीके से करते हैं, इसमें और डॉक्टर साहब के बताने में क्या अंतर है। तो हाँ, ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, तो आप इस बात को समझिए। जब आप इस तरीके से, एक मिनट, जब आप इस तरीके से ब्रश करते हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमूमन आप लोग इसी तरीके से ब्रश करते हैं। तो जब आप इस तरीके से ब्रश करते हैं तो क्या होता है, ये ब्रश की ये जो आप गम्स देख रहे हैं जो हमारे दांतों से अटैच होते हैं, हमारे ये जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ये हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं इस तरीके से आपके करने के तरीके से। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो मसूड़ा होता है यह नीचे की ओर खिसक जाता है और आपको दांत काफ़ी बड़े लगने लगते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में दांतों में पानी लगना और झंझनाहट जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं यह कहने का मतलब है, जब आप राउंड राउंड करते हैं तो ये आपके मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा इसमें खराबी होती है कि जब आप इस तरीके से काफ़ी जो तेज़ी से ब्रश करते हैं, इससे हमारे दांत का ये जो पोर्शन है जहाँ पर हमारा मसूड़ा और दांत कवर रहता है, ये पोर्शन आपका कटने लगता है। कई पेशेंट, आपने गौर किया होगा दांतों में कि ये नुकीलापन आपको महसूस होता होगा, ये आपके गलत तरीके से ब्रश करने के कारण होता है, जिसके कारण दांत आप काट देते हैं। उसी प्रकार जब आपने गौर किया होगा आपके नीचे के दांत या ऊपर के दांतों में, जब आप इस तरीके से बहुत तेज़ ब्रश करते हैं तो ये दांत आपके घिस जाते हैं, ये कस्प आपके ख़त्म हो जाते हैं, जिससे आपको खाना चबाने में दिक्कत होती है और पानी लगने की समस्या शुरू हो जाती है। तो यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो जो मैंने आपको ब्रश करने का सही तरीका बताया है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में बिल्कुल आराम से राउंड राउंड करिए, 2 से 3 मिनट में आपके दांत पूरे साफ़ हो जाते हैं। अब आपको मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया है कि ब्रश करने का तरीका। दूसरा, आप जब अपने टंग को ज़रूर साफ़ करें, ये टंग क्लीनर कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर टंग क्लीनर से आपको ऐसे साफ़ कर लेना है, नहीं तो आप ब्रश से भी हल्के हाथों से आप अपनी टंग को साफ़ कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने दांतों की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ब्रश करने का मैंने बहुत आसान तरीका आपको अच्छे से बता दिया है। इसी तरीके से आप ब्रश करिएगा और अपने दांतों को स्वस्थ रखिएगा।